सो हेलो ट्रेडर, कैसे आप सभी। आज हम जो भी है क्रिप्टो में 10,000 रुपये से लाइव ट्रेडिंग में आपको करके दिखाने वाला हूं। काफ़ी कमेंट आए थे आप सभी के कि 10,000 से जो भी है फ्यूचर ट्रेडिंग क्रिप्टो में करके दिखाएं, ठीक है ना। तो आज मैं वही करने वाला हूं। और किस किस तरीके से बाय करना है, लेवरेज कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी पोजीशन पर, कितना यूज़ करना चाहिए, वो आपको अभी दिख जाएगा। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। एंड कितने लोट लेने से कितने, जैसे कि मैंने 100 लोट ले लिए या 10 लोट ले लिए, उस कंडीशन में मार्केट कितना ऊपर जाएगी तो अपना प्रॉफिट होगा, कितने पॉइंट ऊपर नीचे जाएगी तो अपना कितना प्रॉफिट होगा, वो भी आपको सभी इसमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक तरीके से ये इस चैनल पर मैं थोड़ा सा बिटकॉइन से रिलेटेड ही जो भी है एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें। सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम 10,000 रुपये से अगर ट्रेड करते हैं तो उस कंडीशन में हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, एंड कितने लोट हम बाय कर सकते हैं, कितनी क्या कंडीशन होती है। करना चाहो तो आप 1,000 से भी कर सकते हो, करना चाहो तो आप 10,000 से भी कर सकते हो। और 10,000 का यूज़ करके हम जो भी है लाखों में ट्रेडिंग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लेवरेज मिलता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अभी ये चार्ट आपको दिखेगा जो कि बिटकॉइन का है। टाइम फ्रेम वही है, देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, और वही सारे टूल है जो अपने इंडिया के मार्केट में होते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा करना है तो इस पर मैं क्लिक कर लूँगा तो ये चार्ट भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखो अब अच्छे तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बड़े टाइम फ्रेम में जाना होगा। तो मैं बड़े टाइम फ्रेम पर चलता हूं, क्योंकि वहीं पर हमें पता चलेगा। उसके लिए पहले वन डे पर चलते हैं। वन डे में देखते हैं कि किस तरीके की कैंडल बना रही है अभी बिटकॉइन। ये जो भी कैंडल आप देख रहे हैं वो वन डे की कैंडल है, एक दिन की कैंडल है। अभी मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, लेकिन हाँ इसको ब्रेक कर दिया था मार्केट ने, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई। तो नहीं हुई, उसी दिन मार्केट ने ऊपर कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर करा दी है। तो इसका मतलब ये सपोर्ट था और यहाँ से मार्केट देखो कितना ऊपर गई है। और अभी मार्केट इस लेवल से रेसिस्टेंस ले रही है, जो कि ये लेवल है। और इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस है ये वाला लेवल, जो कि 1,02,000 के आसपास है। और फिर इससे नेक्स्ट रेसिस्टेंस 1,06,000 के आसपास है। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड है, लेकिन अगर इधर से मैं देखूँ तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। चलो मैं एक ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ। यहाँ से मार्केट इस तरीके से अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर। तो कॉल की एंट्री तो यार तभी बनेगी जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए, सस्टेंस करे, और फिर उस कंडीशन में मार्केट इसका रेसिस्टेंस फेस कर सकती है। तो ये तो हो गया अपना एनालिसिस, जो कि सिंपल सा है, थोड़ा कुछ खास नहीं है, बस सिंपल सा एनालिसिस है कि हाँ मार्केट वैसे यहाँ से अगर आप देखोगे अप ट्रेंड थी, लेकिन यहाँ से मार्केट एक तरीके से डाउन ट्रेंड दिख रही है, ठीक है ना। क्योंकि अब इसका रेसिस्टेंस ले लिया है तो यहाँ से नेगेटिव कुछ दिख रहा है साइन। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल जो दिख रहा है ना अभी तक मार्केट ऊपर ही है, कोई ज़्यादा मार्केट नीचे गिर नहीं रही है। मैं कह नहीं सकता कि डाउन ट्रेंड है। हाँ थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग 1-2 हज़ार पॉइंट तो इसमें गिरते उड़ते रहते, मतलब ऊपर चढ़ते गिरते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें 1-2 हज़ार पॉइंट बिटकॉइन में, ठीक है ना। तो चलो हमें ट्रेंड पता चल गया। एंड मैं ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लगा लेता हूँ, क्योंकि अगर इसका रेसिस्टेंस ये ठीक नहीं रहेगा। 1 मिनट रुको। यहाँ पर 95,000, ये 95,000 का लेवल हो गया, ये हो गया 97,000 का। चलो ये इसका लो हो गया। अब मैं यहाँ पर 30 मिनट की कैंडल देखता हूँ। 30 मिनट की कैंडल में मुझे क्या दिख रहा है कि हाँ भाई ये मार्केट एक रेंज में है। अभी कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं बन रही है, रेंज में है टोटली। यहाँ से एक ट्रेड बनी थी, इसका ब्रेकआउट आया था, मार्केट ने अच्छी मूवमेंट दी है। उसी तरीके से मार्केट अब भी फिर से रेंज में कैद है, या तो इसके नीचे या फिर इसके ऊपर जाएगी तो बढ़िया मूवमेंट आएगी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अभी थोड़ा सा चलते हैं अंदर की साइड। अभी लेवरेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 25x लेवरेज है, लेकिन मेरे पास अभी मैं डॉलर दिखा देता हूँ, लगभग 118 डॉलर है मेरे पास अभी, और इंडियन रुपीज़ में लगभग 11,000 के आसपास, ठीक है ना। 10,000 से ट्रेडिंग करनी थी, अभी इंडियन रुपीज़ में 11,000 के आसपास यहाँ पर अपने पास कैपिटल है, ठीक है ना। सिर्फ मैं 10,000 का यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब अगर देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, लोट, ध्यान से देखो यहाँ पर लोट,
ठीक है ना। यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर स्टॉप लिमिट, हमें मार्केट पर क्लिक करके बाय करना है। लिमिट पर करोगे तो थोड़ा सा चार्जेस कम लगेगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर मान के चलो अपनी कैपिटल है 11,000, उसका 10% लेना चाहता हूँ, या 25 या 50 या 75 या 100। इसका मतलब ये होता है अपनी कैपिटल का कितना यूज़ करना चाहते हैं आप। मैं चाहता हूँ मैं 100%, तो मैं जैसे ही 100 पर क्लिक करूँगा तो मुझे मिलेंगे ओनली 29 लोट। अगर मैं यहाँ पर लेवरेज ज़्यादा कर लेता हूँ 100x, तो उस कंडीशन में मैं 100% पर 108 लोट यहाँ पर बाय कर सकता हूँ, क्योंकि लेवरेज 100x मैंने लिया है। उस कंडीशन में देखो फ़ायदा तो है हमें, हम यहाँ पर लाखों में ट्रेड कर रहे हैं, लाखों में, लगभग मान के चलो कि 10 लाख तो मान ही लो आप, ठीक है ना। 10 लाख तो यार मेरे हिसाब से, हाँ भाई 100x 10,000 से करोगे तो 10 लाख तो मान ही लो, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि मैं कितने से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लूँगा, तो अब देखो यहाँ पर कितने डॉलर मुझे देनी पड़ेगी, लगभग यहाँ पर $10,000 यहाँ पर मुझे पे करनी पड़ेगी। तो सीधा सा सिंपल सा है, हम लगभग 10 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर हम 100x यहाँ पर लेवरेज लेते हैं, यानी कि हम सिर्फ 10,000 लगा रहे हैं, लेकिन ये क्रिप्टो जो डेल्टा एक्सचेंज है ये हमें लगभग 9 लाख इससे भी ज़्यादा 90,000 के करीब दे रहा है, लोन दे रहा है। उस कंडीशन में ये कुछ चार्जेस भी काटेगा, कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ काटेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि हाँ भाई इतना लोन तो मुझे मिल रहा है, लोन का मतलब ये थोड़ा सा लेवरेज मान लो, लोन नहीं लेवरेज दे रहा है मुझे, लेकिन ये अपना लॉस नहीं करेगा ये, ठीक है ना। ये अपना लॉस नहीं करेगा, क्यों? अब देखो क्या होगा, मान के चलो आपने ट्रेड ले ली 90,000 पर, ठीक है ना। 90,000 पर आपने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद मान के चलो आपने कॉल में बाई की है फ्यूचर 108 लोट। अब उस कंडीशन में ये अगर मार्केट आपकी विपरीत जाती है, मान के चलो 200 पॉइंट अगर नीचे आ गई ना, या फिर 250 मान लो 250 पॉइंट, तो उस कंडीशन में आपकी पोजीशन उड़ जाएगी, मतलब कि आप ट्रेड से एग्जिट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपना लॉस नहीं करेगा, जो इसने लाखों रुपए दिए हैं उनमें से थोड़ी ना देगा। तो इससे देखो नुकसान ये है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। स्टॉप लॉस छोटा होने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। चलो कैलकुलेट पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिक्विडेशन पर दिखाता हूँ। वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है, लेकिन चलो मैं समझा देता हूँ। लिक्विडेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि कितने पॉइंट नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर आपकी पोजीशन काट दी जाएगी, कितना गैप आपको मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पर 100x लेवरेज लिया है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर एंट्री प्राइस डालना होगा, तो मैं जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पर 90,000 नहीं, चलो 50,000 पर बाय करता हूँ, ठीक है ना। कितने लोट? 100 लोट बाय करता हूँ, ये यहाँ पर 100 लोट हो गए, ठीक है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसके बाद 100 लोट बाय किए मैंने, 50,000 एंट्री प्राइस है ये। 50,000 पर जब बिटकॉइन था उस कंडीशन में मैंने बाय कर लिए। अब यहाँ पर 100x ऐप ने लेवरेज लिया है ना, तो उस कंडीशन में ये रहा देखो लिक्विडेशन प्राइस, यानी कि 49,625 पर अगर मार्केट आ जाती है बिटकॉइन, हमने लिया है 50,000 पर, बाई किया है 50,000 स्ट्राइक प्राइस है। उस कंडीशन में अगर बिटकॉइन नीचे गिरकर कहाँ पर 49,625 पर आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी पोजीशन उड़ जाएगी। ये होता है लिक्विडेशन। कितना गैप आपको मिल रहा है? ये आपको गैप मिल रहा है लगभग 375 पॉइंट का आपको गैप मिल रहा है अगर आप 100x लेते हो। अगर मैं यहाँ पर कम कर दूँ 50x, तो यहाँ पर देखो ध्यान दो कि आपका जो भी गैप है ना स्टॉप लॉस वो बढ़ जाएगा। अब देखो 49,125, यानी कि 875 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आती है तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक उड़ जाएगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होती है लिक्विडेशन, और ये बनती है लेवरेज के हिसाब से कितना गैप आपको मिलता है। जितना ज़्यादा लेवरेज लोगे उतना कम गैप मिलेगा। अगर मैं 200x, तभी तो कहते हैं कि ज़्यादा लेवरेज लेना ठीक नहीं है। 200x मैंने कर दिया, अब कितना गैप मिल रहा है? 49,875, यानी कि 50,000 पर एंट्री की मैंने, और अगर मार्केट थोड़ी सी भी यानी कि 125 पॉइंट अगर नीचे आ गई अपनी पोजीशन उड़ जाएगी। और बिटकॉइन में 125 पॉइंट आपको पता है सेकंड से भी कम, सेकंड चलो सेकंड मान लो, सेकंड में आ जाते हैं 125 पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि लेवरेज लेना ठीक नहीं है। तो लेवरेज का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, मुझे नहीं लगता कि नहीं आया होगा। तो इसलिए अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। देखो कोई बताएगा नहीं कि आपको कितना लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। अब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भाई आपकी प्रेडिक्शन क्या पता अच्छी है,
है ना भाई, क्या पता अच्छी है आपकी प्रेडिक्शन, तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है भाई वो, ठीक है ना। मैं नहीं बता सकता है, कोई और नहीं बता सकता कि भाई 100x ठीक रहेगा 50x, वो आपकी कैपिटल आप जैसा आपको लगता है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको 200 लेना है तो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा मिलेगा, अगर आपको 100 लेना है उस कंडीशन में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर आपको लेना ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं लेता ही नहीं हूँ, देखो 1x पर कर दिया, उस कंडीशन में कब होगा आपका स्टॉप लॉस हिट आपको पता है? $125 पर जब आ जाएगा बिटकॉइन, $125 पर जब आ जाएगा, तो ये मुमकिन है? मुमकिन तो नहीं है, हाँ हो सकता है लेकिन इतना मुमकिन नहीं है। 125 पर कभी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो भाई लग जाएंगे 3-4 साल 5 साल, अगर आएगा भी लेकिन मुश्किल है। तो ये है, लेवरेज नहीं लोगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, गैप मिल जाएगा, पूरा 50,000 का गैप मिल गया कि 50,000 अगर ये टूट गया नीचे आ गया तो ये एग्जिट होंगे आप, अन्यथा एग्जिट नहीं होंगे। तो ये है लेवरेज का सिस्टम, लिक्विडेशन इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, समझ गए होंगे? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो चलो यार, समझाना तो वीडियो मैंने इसके ऊपर बना दी है, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, चलो छोड़ो। प्रॉफिट का भी मैं आपको वैसे बता दिया है, मैंने वीडियो बना रखी है, इसकी प्लेलिस्ट है, जाकर आप चेक कर सकते हो। अभी यार यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लूँगा ना तो बेख हमने यहाँ पर एसएल हिट हो जाएगा और कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं, सच में ही यहाँ पर एसएल वगैरह हिट हो जाएगा और कुछ ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगी कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं है। बेखाम को मतलब ट्रैप हो जाएंगे और ऐसे लीड करवा कर बैठ जाएंगे, यानी कि $10 का यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। अगर मैं मान के चलो $5-6 तो ये चार्ज ही काट लेंगे, अगर मैं 100 लोट बाय करूँगा 6 लोट तो ये चार्ज ही काट लेंगे, और कितने 10 लोट का अगर मैं एसएल लगाऊंगा तो 15 लोट यहाँ पर चले जाएंगे, 15-16 लोट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, डॉलर, $15-16 यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यार जल्दी जल्दी में भूल गया, लोट बोल रहा हूँ डॉलर की जगह, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर ट्रेड बन नहीं रही है यार, ठीक है ना, स्कैल्पिंग हो सकती है लेकिन वो भी रिस्की में है, तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। जो मैंने देखो लेवल लगाए हैं यहाँ पर, वो ट्रेंड लाइन है ये वाली, ठीक है ना, इसके ऊपर जाएगी ना तो बढ़िया हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको बाद में अपडेट करता हूँ, अगर कोई सेटअप बनता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो ट्रेडर कैसे हैं आप सभी? अभी टाइमिंग हो चुका है सुबह के यहाँ पर 9 बजने वाले हैं, एंड कल के दिन मैंने ये वीडियो शूट की थी जो आपको डिटेल्स बताई थी, और अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं की है। एंड यहाँ पर एक ये छोटी सी ये देखो ब्रेकआउट आया था इसका, फिर मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। एंड अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अपनी एक ट्रेड बन सकती है। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म होती है, रेड कैंडल, तो यहाँ पर एक पुट में ट्रेड बन सकती है, यानी कि मैं सेल करूँगा शॉर्ट। यहाँ पर मैं सेल पर क्लिक करता हूँ, 100x मैं लेवरेज लूँगा और अपने कैपिटल का 100% यूज़ करने वाला हूँ। मेरे पास अभी 107 लोट आने वाले हैं अगर मैं यहाँ से पुट में ट्रेड लेता हूँ। इसकी क्लोजिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट ओनली है, तो अगर ये रेड में फॉर्म हो जाती है तो यहाँ पर एक पुट में ट्रेड बनेगी, ठीक है ना। छोटा सा रिस्क हम लेने वाले हैं यहाँ पर। चलो 1 मिनट थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर मैं प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने प्लेस ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर फैलिड दिखा रहा है। 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, लोट यहाँ पर 100 कर लेता हूँ 107 की जगह, ठीक है ना। 107 की जगह यहाँ पर 100 लोट कर लेता हूँ। ये मैंने 100 लोट यहाँ पर कर लिए हैं। चलो अब मैं यहाँ पर इसको सेल कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अपना ऑर्डर लग चुका है एंड 100 लोट मैंने यहाँ पर सेल कर दिए हैं। अभी आपके सामने बिल्कुल 10,000 रुपये से मैं यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंड अभी यहाँ पर आपको दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस कि कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इस स्विंग के हाई के ऊपर एसएल लगाने वाला हूँ, तो इसके ऊपर अगर मैं एसएल लगाऊंगा तो ये होगा लगभग 959-200 के आसपास, यानी कि 300 पॉइंट का। चलो मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ 1,01,200 के आसपास, ये 1200 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर देखो ऐड स्टॉप लॉस आपको दिखेगा, यहाँ पर देखो ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब दिखेगा आपको क्या, यहाँ पर दिखेगा आपको टेक प्रॉफिट और यहाँ पर दिखेगा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर तो टारगेट भरना है और यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो हमने पुट में ट्रेड ली है, यानी कि सेल हमने किया है, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे ऊपर का, क्योंकि अपना एसएल ऊपर की तरफ रहेगा क्योंकि हमने सेल किया है पुट में, ठीक है ना। तो मैं भरूँगा 1,12,000 के करीब, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर भरने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। अब देखो यहाँ पर हमने
सेट कर दिया है। अगर आप देखोगे अभी ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है यहाँ पर, तो जो मेरा एसएल जाएगा वो जाएगा $27 का, ठीक है ना। अभी मैं टारगेट लगाता हूँ प्रॉफिट, यानी कि टारगेट मैं इसको सेल करूँगा लगभग, इस पर सेल करूँगा 1 लाख पर, तो मैं यहाँ पर 1 लाख भर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने भर दिया है। अब देखो यहाँ पर आपको दिखेगा अगर प्रॉफिट होगा तो लगभग 92 पॉइंट का, ठीक है ना, और अगर लॉस होगा तो यहाँ पर $27 का। तो ये मैं यहाँ पर अब कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं सेट ब्रेकेट ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूँ ये, और मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। अब यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लग चुका है। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टारगेट लगा दिया है। कैसे टारगेट लगाया है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऐड का एक ऑप्शन आ रहा था, है ना। तो 2 तरीके से हम टारगेट लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिखेगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अभी ये मेरा टारगेट है नीचे की तरफ, ये देख सकते हैं लगभग 1 लाख के आसपास, और ये मेरा इस स्विंग के ऊपर एसएल है। तो अगर मार्केट इस स्विंग के ऊपर जाएगी तो अपना यहाँ पर एसएल हिट हो जाएगा। और जो अभी प्रॉफिट वगैरह चल रहा है ये अभी माइनस में चल रहा है, $2 आप देख सकते हैं, ये अपना माइनस में अभी चल रहा है, ठीक है ना। लॉस होगा तो वो $25-26 के आसपास होगा, और प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर मैं 50 के ऊपर बुक करने की कोशिश करूँगा, $50 के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर $50 दिखेंगे तो बुक कर लेंगे, वरना यहाँ पर एसएल हिट अपना हो जाएगा, ठीक है ना। कैंडल भी साथ में क्लोज हो चुकी है, जैसा कि मैंने कहा था। अगर यहाँ पर कोई रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है तो यहाँ पर अपनी एक ट्रेड बन सकती है जो कि पुट में, यानी कि शॉर्ट सेलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना एसएल है एकदम। अगर मैं इसे मतलब चेंज करना चाहता हूँ तो आपको इस पर क्लिक करना है, और इस तरीके से आप इसे अपने आप भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। अपडेट ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो मेरा एसएल यहाँ पर लग चुका है। टारगेट है, इसको भी मैं सेट कर सकता हूँ ऊपर नीचे यहाँ पर इस तरीके से। देखो ये भी अपडेट यहाँ पर हो जाएगा, और ये इस तरीके से इसको भी एसएल को मैं करना चाहता हूँ तो एसएल भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एसएल को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। देखो ये एसएल भी अपडेट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये अब दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से, एंड 5 मिनट की कैंडल है ये, ठीक है ना। 5 मिनट की कैंडल है, अभी देख सकते हैं। देखते हैं क्या करती है, या तो अपना एसएल हिट होगा यहाँ पर या अपना टारगेट। इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। अभी जो स्ट्रक्चर है मार्केट ने थोड़ा सा वो बनाया तो नीचे का ही है, लेकिन देखते हैं फिर भी क्या करती है मार्केट, एसएल हिट करेगी या फिर टारगेट। अभी मैं आपके सामने 10,000 से यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको लाइव दिखेगा घटता हुआ बढ़ता हुआ, ठीक है ना। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी इसको चलने देते हैं। अगर इसके आसपास जाएगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। एसएल हिट होने के चांसेस रहेंगे तो भी, वैसे चांसेस नहीं है। जिस तरीके से मार्केट ने कैंडल फॉर्म की है और जिस तरीके से मार्केट ने ये प्राइस एक्शन बनाया है, ये नीचे का ही है एक तरीके से, ठीक है ना। सो ट्रेडर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी अपना एसएल चल रहा है लगभग $16 का। तो मार्केट हमारे विपरीत जा रही है, इसलिए हमें यहाँ पर $16 माइनस में है। देखो $16 आप इंडिया रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, कितना यहाँ पर ये बैठने वाला है, लगभग 1200-1300 के आसपास ये यहाँ पर एसएल अपना चल रहा है, ठीक है ना। इसके देखो मैंने एक चीज़ देखी थी, उसके बाद ही यहाँ पर मैंने शॉर्ट सेलिंग की थी, यानी कि पुट में बाई किया था। ऐसे बाई नहीं किया। मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि किस लॉजिक पर मैंने यहाँ पर पुट में ट्रेड ली है, शॉर्ट सेलिंग की है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर एसएल हिट होता है तो आपको एसएल भी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट हिट होता है तो टारगेट का भी आपको लॉजिक बताऊंगा, एसएल का भी क्यों एसएल हिट हुआ और मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों ली वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। अभी देखो मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है और अपना जो एसएल था वो $9 का हो चुका है अभी, ठीक है ना। तो ये क्रिप्टो है, इसमें ऐसा होगा, ठीक है ना। इंतज़ार करते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग तो देखो नेगेटिव हो चुकी है, मार्केट ऊपर नहीं गई, लेकिन ये हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो वहाँ पर एक बढ़िया कैंडल बनी है। देखो यार, ये कैंडल जब भी बनती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है ना। उसमें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो मुझे दिख रहा है कि भाई हाँ भाई रेड कैंडल बना दी है। अब इसकी एक्यूरेसी तभी होगी मार्केट के नीचे आने की जब ये इस कैंडल के साथ में कोई रेड कैंडल की क्लोजिंग करे, अन्यथा ये फिर फेल नहीं होगी। बुलिश कैंडल है ये, और ये मार्केट को फिर ऊपर ले जाएगी और अपना एसएल हिट करवा सकती है,
क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो दिखा रही है कि नीचे आ सकती है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल बन रही है। अगर इसको फेल करना होगा तो यहाँ पर कोई नेगेटिव रेड कैंडल बने, वरना यहाँ पर अपना ऐसे हिट हो जाएगा। और 25 से शायद $28 इतना ही अपना यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा है, और $50 का मैं 50 से ऊपर का मैं यहाँ पर टारगेट लेकर चलने वाला हूँ। इसके साथ में अगर कोई रेड कैंडल बन जाती है, उस कंडीशन में यहाँ पर जो भी है ये फेल हो जाएगी कैंडल, और फिर मार्केट नीचे आ सकता है आराम से, और अपना टारगेट यहाँ पर हिट हो सकता है। तो अभी देखो $3 का यहाँ पर एसएल चल रहा है अभी अपना, ठीक है ना। तो इंतज़ार करते हैं, अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव या रेड कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी तो ही है चांसेस मार्केट के नीचे आने के, वरना ये ऊपर जा सकती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिएगा, अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं अभी क्या सिस्टम चल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये लेवल थोड़ा सा एक सपोर्ट का काम कर रहा है, इसके नीचे आएगी तो सीधा मार्केट 600 तक, 1,06,000 तक आने की कोशिश करेगी। उस कंडीशन में हमें यहाँ पर लगभग 300 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 500 से 600 पॉइंट ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो इंतज़ार करते हैं। सो ट्रेडर अगर आप अभी देखोगे तो अपना यहाँ पर देखो इस कैंडल ने एकदम बनी और यहाँ पर अपना एसएल हिट कर दिया लगभग $27 का, और $5-6 आप चार्जेस मान सकते हो, यानी कि लगभग $32-33 का यहाँ पर अपना एसएल हिट हो चुका है। इस कैंडल ने काफ़ी ख़तरनाक यहाँ पर काम किया है, अच्छे तरीके से मार्केट रिजेक्शन आ रहा था, बार बार रेड कैंडल भी बन रही थी, लेकिन भाई साहब बहुत तेज़ी के साथ ये बनी कैंडल, और भाई साहब अपना देखो स्टॉप लॉस यहाँ पर था और तुरंत इसने टच किया और अपना एसएल यहाँ पर हिट हो गया, ठीक है ना। अभी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों ली थी। सबसे पहले वन डे के कैंडल पर चलता हूँ। अब वन डे की कैंडल पर मैं जाऊँगा ना, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ट्रेंड लाइन आ रही है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास जाती है, एक बार सेलिंग, फिर दूसरी बार सेलिंग, अब ये तीसरी बार यहाँ पर ट्रेड कर रही है। और जिस तरीके की ये कैंडल बनी है ना, देखो जिस तरीके की ये कैंडल बनी है, ये वाली रेड कैंडल इस तरीके की, ये बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ये तब भी बनती है तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये फेल हो सकता है, इसी कारण से मैंने यहाँ पर पुट में यानी कि सेल किया था शॉर्ट, कि हाँ भाई यहाँ पर काफ़ी चांसेस हैं कि मार्केट नीचे आ सकता है, ये ब्रेकआउट इसका ट्रेंड लाइन का फेल हो सकता है, ठीक है ना। तो इस कारण से मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट यानी कि पुट बाय की थी 30 मिनट की कैंडल में। यहाँ पर चलो ठीक है रेड बन रही थी, और उसके बाद ये वाली कैंडल बनी जो कि भाई ऊपर की बताती है बुलिश कैंडल है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये कैंडल बनी थी भाई, ये दोनों बुलिश कैंडल है। देखो सेम ये वाली कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद मार्केट अच्छे तरीके से ऊपर। वैसे तो स्विंग तो देखो ऊपर का ही बन रहा है, अगर आप देखोगे तो ऊपर का ही है। मैंने आपसे बता दिया था कि जब तक इसके साथ में कोई नेगेटिव कैंडल नहीं बनेगी तब तक मार्केट नीचे नहीं आ पाएगी और अपना एसएल हिट कर सकती है। वो मार्केट ने किया, देखो नेगेटिव कैंडल इसने नहीं बनाई और उसके बाद तुरंत नेक्स्ट कैंडल में अपना एसएल हिट हो गया। ये 15 मिनट की कैंडल है। तो इस तरीके से अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कैपिटल, एंड मैं आपको डॉलर में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 है अभी अपने पास। शुरू में कितने थे लगभग आप देख सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं, वीडियो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाकर चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं दिखाऊँ आपको, इसका ट्रेंड तो नीचे की तरफ ही है, लेकिन नहीं पता क्या कर रही है मार्केट, ठीक है ना। अभी अपना इसने इस एक कैंडल ने अपना यहाँ पर एसएल हिट किया है। अभी देखते हैं मार्केट करती क्या है। ये क्या ये सिर्फ और सिर्फ एसएल हिट करने आई थी, या अब नीचे जाएगी, या प्रॉपर ये ऊपर ही जाना चाहती है, ठीक है ना। देखते हैं क्या करती है। अभी 3 मिनट बाकी है इस कैंडल में, एंड देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। एंड 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके की बनी हुई है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक ट्रेड करके दिखाना चाहता था 10K कैपिटल का यूज़ करके कि किस तरीके से क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर आप पता है आप बार बार आपका एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर मान के चलो आप 100 लॉट लेते हो, उस कंडीशन में आप 300 पॉइंट का एसएल लगाते हो तो यहाँ पर $30 का आपका एसएल लगेगा। 200 का लगाते हो तो आपका $20 का एसएल लगेगा, ठीक है ना। 200-300 पॉइंट का तो एसएल लगता ही है क्रिप्टो में। 300 का तो बहुत नॉर्मल है, 500 का होना चाहिए मेरे हिसाब से, 500 का एसएल और 1000 का टारगेट, ठीक है ना, क्योंकि तभी चलेगा। 300 का 200 का एसएल यहाँ पर पॉइंट का एसएल मुश्किल ही है। मार्केट आपके एसएल को हिट करके तुरंत फिर नीचे की तरफ रिवर्स हो सकती है। जिस तरफ आपका व्यू है, व्यू तो ठीक रहता है आपका, लेकिन मार्केट करती है कोशिश कि एसएल हिट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना एसएल हिट हो गया, और किस तरीके से मैंने लाइव ट्रेडिंग की है आपने देखी होगी। क्रिप्टो में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है अपनी मार्केट से, क्योंकि यहाँ पर आपको कैपिटल जो भी है वाइप आउट होते हुए मतलब दिखेगा ही नहीं, मतलब
कहाँ गया कैसे गया, क्योंकि एक तो चार्जेस बहुत ज़्यादा है। अब इसमें मेरे चार्जेस लगभग $5 से $6 कटे हैं, चार्जेस ही बता रहा हूँ मैं, और 27-28 के करीब शायद एसएल गया है मेरा, तो लगभग आप हिसाब लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेवरेज लेते हैं उस कंडीशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर जो ये मार्केट है ये आपका एसएल हिट जल्द से जल्द कर देगी। अब अगर यहाँ पर इसने नेगेटिव कैंडल फॉर्म कर दी तो ये आराम से नीचे आएगी। सो इसका मतलब ये एसएल हिट करने गई थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, देख सकते हो रेड कैंडल फॉर्म हो चुकी है, ठीक है ना। तो क्या खतरनाक यहाँ पर है, अगर ये नीचे आ गई तो इसका मतलब समझ लो कि अपना एसएल ही हिट ये करने गई थी। ओके 15 मिनट की कैंडल ही ये नेगेटिव फॉर्म हो जाती है तो मार्केट नीचे आएगी, नेगेटिव फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है बार बार, देखो स्विंग बनने के चांसेस है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंड काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी किस तरीके से एसएल लगाते हैं, लेवरेज के ऊपर कितना लेवरेज लेना चाहिए, मैंने 100x का लेवरेज लिया था, क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने सीखी होगी। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर 1000 से ट्रेडिंग कर लूँगा 2000 से, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आपका एसएल हिट होगा फिर उसके बाद चार्जेस भी कटेगा, ये पहले ही चार्जेस काट लेते हैं, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं इसमें क्रिप्टो में, मेरे हिसाब से बिगिनर को मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए क्रिप्टो में। अपनी जो इंडिया की मार्केट है वो ही थोड़ा सा ठीक है मेरे इस हिसाब से, क्रिप्टो के हिसाब से तो भाई, ठीक है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें ट्रेडिंग करें, आप अपने हिसाब से जो जैसा भी आपको लगे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।